अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये जो व्लॉग है ये 4 दिन का मिक्स व्लॉग है, ठीक है। तो इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। तो थोड़े दिन बुरे जा रहे थे तो बिज़ी भी थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी मैं कह रही थी कि साथ मैंने नूडल बनाने थे और साथ मामा ने बनाई हुई थी भिंडी। तो वो उसके लिए धनिया और मिर्चें मामा काट रही थी। मतलब धनिया को ना साफ़ करके और डब्बे में टिशू लगा के रखें तो वो फिर ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह मामा धनिया लेकर आई हुई थी। तो बस फिर मैं उठी थी, सोई हुई थी, तो ये भाई ने बोला था कि नूडल बना दो। तो फिर उसने जब भी नूडल खाने होते हैं ना तो मुझे बोलता है। तो बस फिर मैंने नूडल उठाए और उसको नूडल बनाने के लिए किचन में चली गई। और आप ही मैंने एक टॉफ़ी उठाई है तो अब आप ही को भी ज़रूर उठानी थी, तो उसने भी फिर टॉफ़ी ली है। तो मैंने पहले तो स्ट्रॉबेरी वाली उठा ली थी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि दूसरी खट्टी वाली उठानी चाहिए, और स्वाद टॉफ़ी है ना वो उठा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने वो उठाई और मैं किचन में आ गई, लाइट ऑन की और मैंने बाउल निकाला। मतलब सॉसपैन में ना बन जाते हैं नूडल, तो पानी हम टूटी का ही ले लेते हैं क्योंकि उबल जाना होता है। उबल जाता है तो फिर जो है ना उसके अंदर से मतलब बैक्टीरियाज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैंने पानी ले लिया और भाई को पानी कम पसंद है, मतलब सूप वाले नूडल नहीं पसंद, तो वो इस तरह से खाता है। तो बस मैंने फिर नूडल पानी को पहले बॉयल किया और नूडल को तोड़ दिया क्योंकि वो टूटे हुए नूडल खाता है और बड़े नहीं। तो बस साथ साथ मामा ने बनाने थे पकोड़े, तो उसके लिए मैं मामा को दे रही थी प्याज, मामा ने मांगे थे और मामा सब्जियां काट रही थी पकोड़ों के लिए। और मैंने साथ नूडल डाल दिए थे अंदर। और ये आप ही के काम है कि भिंडी वो खोलने लगी और सारी सपारी ऊपर गिरा दी है। तो बस थोड़ी सी मीठी हो गई थी वो भिंडी भी, और मैंने मसाला डाला और बस जल्दी जल्दी नूडल बनाए थे और भाई को दिए क्योंकि उसको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी और उसको नूडल पसंद है, तो इस वजह से फिर तो साथ साथ मामा ने आलू भी ले लिए थे और मतलब प्याज श्याज। और अगर आप लोगों को पकोड़े बनाने हो तो उसके लिए आप लोग सब्ज़ियों को बिल्कुल मतलब जो है ना पतला पतला काटें ताकि वो ना अच्छे तरीके से आलू गल जाए अंदर। कुछ कुछ पकोड़े होते हैं, मतलब कोई बनाता है उनके पकोड़े ऐसे होते हैं कि वो सब्ज़ियाँ मतलब मोटी मोटी काटते हैं तो वो ना फिर पकोड़े कच्चे अंदर से रह जाते हैं और जल्दी कलर आ जाता है और बन जाते हैं। तो बस फिर मैं साथ बाहर आई और आवाज़ जा रही थी और मैं एकदम टॉवल गिरा और मैं मतलब जो है ना डर गई थी। और बाहर कंस्ट्रक्शन बस साइड पे हमारे चल रही है और मैं देखने आई थी, हवा वगैरह सही चल रही थी और साथ साथ हम अपने भाई के साथ मजाक लगे हुए थे। और बस यही दिन है उसके इधर, और बस थोड़े दिनों तक उसने चले भी जाना है तो इस वजह से हम मजाक करते रहते हैं उसके साथ। तो साथ बस अब जो है ना फाइनल हमारे नूडल जो हैं बनने वाले थे और बन चुके थे तकरीबन। और मामा ने भिंडी भी बनाई हुई थी, तो रात का खाना मज़े का था। और मैंने प्लेट में नूडल डाले और बस अब भाई को दिए कि वो खा ले। फिर मैं किचन में आ गई और बस अब मामा ने पकोड़े बनाने थे क्योंकि उनको किसी के हाथ के पकोड़े पसंद नहीं हैं। हालांकि मैं भी इतने अच्छे बना लेती हूँ, खैर गर्मी होती है तो इस वजह से वो ज़्यादा किचन में आने भी नहीं देती है। तो बस मामा ने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए चाय के साथ। मतलब आप लोग हाथों से भी डाल सकते हैं, आलू वाले पकोड़े भाई को पसंद है तो वो खाता है और हम दूसरे खाते हैं। और साथ ही फिर मामा ने चाय रख दी थी, वो भी मामा को अपने हाथ की पसंद है। ज़ाहिर है हर मामा का यही होता है। खैर फिर अगला दिन शुरू हो गया और इस दिन बस ये जो हमारा पड़ा हुआ था ना, मतलब आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था कमरे में एक वो पड़ा हुआ है हमारे, ये स्टैंड जो हमने किचन के लिए लिया था, उसके ऊपर जो शीट चढ़ी हुई थी वो इतनी गंदी लग रही थी, इतनी पुरानी हो गई थी। तो अब इन्हें बस कहा कि अब मैं इसको उतारने लगी हूँ, इसका नेचुरल कलर ही अच्छा है, हमने नई भी लेनी है। तो इस वजह से आप ही ने फिर वो उतारी और इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया क्योंकि उसकी जो स्लेश है ना वो इसके साथ चिपकी हुई थी तो बहुत बुरी लग रही थी। तो बस उसने फिर साथ पानी लिया और साथ कपड़ा लिया और उसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। खैर साफ़ तो हो गया था,
तो 2-3 बार और डस्टिंग की थी तो बस वो साफ़ हो गया था। और ये थी हमारे स्टैंड की फ़ाइनल लुक। और डस्टिंग भी फिर कर ली थी हमने। और ये था वो शीट, ये इसी तरह की शीट हमने लेनी है बाज़ार से। अब जाएंगे तो इंशाल्लाह लेकर आएंगे, अगर मिल गई इधर से तो। तो इधर दूसरे खाने में फिर आप ही ने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, मतलब स्लेश उतारने की कोशिश, बहुत हद तक तो उतर गई थी। और बस फिर आप ही ने चीज़ें साफ़ करके लगाना शुरू कर दें स्टैंड पे। और बस इसको अब मैं पूरा रेडी करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो स्टैंड हो गया था मतलब कंप्लीट। अब इसको देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये कलर भी ना, मतलब इसके नेचुरल कलर ही सही है, शीट अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये देख लें। और बस फिर ये इसी दिन की ना सुबह को हम लोगों ने, मतलब संडे को हमारे घर मेहमान आए हुए थे। मतलब बहुत, मतलब 25-30 लोग आए हुए थे। हम लोगों ने उनका नाश्ता करवाना था, तो वो लोग आए हुए थे। तो नाश्ता तो खैर सारा बाहर से ही आया। और वो मेहमान जो है वो आम ले आए थे, चौन सा आम थे, ये बहुत मीठे आम थे। मेरा तो दिल ही नहीं किया खैर से खाने का। तो मामा अब इसका मिल्क शेक हर रोज़ मतलब बनाती हैं। और ये पुराने आम थे, ये भी बस एक्सपायरी होने वाले थे। तो हमारा इस दिन फ्रिज जो है ना बिल्कुल भरा हुआ था। और जैसे दावत नहीं होती वही सीन था। और बस साथ में पेप्सी वगैरह, स्प्राइट वगैरह भी ले आए थे। तो फिर ये उससे अगले दिन हम लोगों की दावत थी खाला के घर। तो हम लोगों ने बस ड्राइव कराई और उनके घर जाना था हमने खाना खाने, मतलब पूरा दिन स्पेंड करने। उन्हें बुलाया हुआ था, तो उन्हें बोला था कि मेरा कोई भी नहीं, मतलब घर में है तो तुम लोग आ जाओ, तो हम लोग दिन स्पेंड करते हैं। तो बस हम लोग निकल चुके थे उधर। तो इस वक्त तो मतलब अब बादल हुए हुए थे। और मतलब थोड़ी हबस थी। तो ये जी हम उनके घर आ गए। और ये पेंटिंग वगैरह मेरी खाला ने बनाई हुई थी। और ये डाइनिंग एरिया था, इधर हम लोगों ने खाना खाया। थोड़ा सा मैंने कहा रिकॉर्ड कर दूं। और बैठे बैठे बस एकदम जो है ना काला स्याह बादल आया और अंधेरी आ गई थी। इनके आसपास ना मतलब काफ़ी खुला और दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अंधेरी आए और इस दरख्त के ना पत्ते काफ़ी अच्छे गिरते हैं, तो वो भी अच्छा सीन लगता है। तो हमने इधर पूरा दिन स्पेंड किया। और फिर अब हमने वापसी की ड्राइव कराई और हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मैं उससे पिछली रात सोई भी नहीं थी, 3 बजे तक जागी हुई थी। तो इस वजह से मैंने मामा से कहा बस अब चलते हैं घर। तो खैर दिन तो हमने स्पेंड कर ही लिया था। 4 बज गए थे 5, तो उसी वक्त हम निकले थे। और बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और रश भी था। तो हम घर आए तो इधर और काला सा बादल था और अंधेरी, मतलब इधर ज़्यादा मतलब लगती है। मतलब ग्राउंड खाली है ना अभी फ़िलहाल के लिए। और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ तेज़ी से हो रही थी और पूरी मिट्टी शिट्टी उड़ी हुई थी यहाँ, मतलब ज़्यादा फील हो रहा था। और हवा ठंडी थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था लाहौर। और फिर जी रात को खाने में मामा ने कहा कि मैं पुलाव बनाती हूँ। वो पुलाव का पहले ही करके गई थी, बस आके चावल डाले थे और उन्हें पुलाव बनाया था और ये मज़े का बना था। और फिर हमने खाना खाया। और ये आप लोगों को मैं क्लिप दिखा रही हूँ जो मैंने आप लोगों को घड़ी नहीं दिखाई थी, उसकी अनबॉक्सिंग भाई कर रहा था फाइनली। और ये इतनी स्मूथ और अच्छी घड़ी है, इसका टच भी इतना अच्छा है और पूरा मतलब मोबाइल की तरह ये घड़ी है।
और इसका अभी ऊपर ग्लास नहीं लगा हुआ, तो इसका प्रोटेक्टर लगवा के उसके बाद भाई कह रहा था इसको इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ लीड दी है और इसकी थोड़ी बुक वगैरह थी और सेटिंग आ रहा था भाई सैमसंग के फ़ोन से, क्योंकि उसका एप्पल का फ़ोन है तो इस वजह से वो उसके साथ हो नहीं रहा था, तो मामा के फ़ोन से वो सेटिंग कर रहा था। तो ये मतलब दुबई से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगली बार मैं भाई से कहूँगी मेरे लिए भी ले आए। तो एंड में आप लोगों को थोड़े क्लिप दिखाऊंगी एम्पोरियम मॉल के। हम इन दिनों एम्पोरियम मॉल भी गए थे, तो उधर मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।